हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा मैथ एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टिव क्लास हो चुके हैं। क्लास 10th की अभी हमारी क्लासेस चल रही है, अभी 9th के कोई लेक्चर यहाँ पे नहीं डले हैं। तो क्लास 10th के लिए हमने मैथ की इंट्रोडक्टिव क्लास बनाई थी, जिसके अंदर हमने रियल नंबर को लेकर बात करी थी कि रियल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से रियल नंबर को हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पर नंबरों के सारे टाइप हम लोगों ने यहाँ पे बताए थे। एचसीएफ पढ़ा था, एलसीएम पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ट्री मेथड, ये सारे के सारे मेथड हम लोगों ने यहाँ से पढ़े थे। तो इसके बाद में हम लोगों को आज जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन को किस तरीके से लगाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो दो डिजिट के बीच में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी कि 3 डिजिट आएंगे तो एचसीएफ को किस तरीके से निकाला जाएगा, एलसीएम को कैसे निकाला जाएगा। तो ये सारी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ को। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड आई एम योर मेंटर्स। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं वीडियो के बाद में। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमें हर एक नंबर को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, 140। ठीक है, 140 को हमें ब्रेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो किस तरीके से करेंगे, 140 सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। 2 से क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमने 2 से इसको डिवाइड दिया तो 2 7 40, 0 का 0। फिर नेक्स्ट लेंगे 2, 2 3 6, 1 बच्चा कैरी तो 10 हो गया, 2 5 10। अब ये नंबर 2 से हमारा डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम अगला नंबर इसके लिए क्या लेंगे, 5। ठीक है ना, तो 5 से करेंगे तो 5 7 35, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 7। तो 140 के जो हमें फैक्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास में, 140 इज इक्वल टू 2 5 इंटू 7। ठीक है, तो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द 140। इसी तरीके से अब हम आ जाएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 156। अब 156 के भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो 2 7 14, 1 कैरी बच्चा, 2 8 16। नेक्स्ट नंबर लेंगे 2, फिर से अगेन 2 3 6, 2 9 18। अब ये नंबर 2 से नहीं जा सकता, तो नेक्स्ट नंबर प्राइम क्या होता है, 3। तो 3 1 3, 3 3 9। फिर नेक्स्ट नंबर 13, तो 13 1 13। तो 156 के हमें प्राइम फैक्टर क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, 156 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर करके ही इनके लिखना है, और कोई हमें ऐसा काम नहीं करना है इसके अंदर कि अब ये एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे हम अगले क्वेश्चन के अंदर। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका कि थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में मुझे रखा है 3825। देखिए, चेक करने का तरीका क्या होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर इसकी लास्ट डिजिट, ये यूनिट डिजिट को आपको देखना है, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है इसकी, अगर ये यूनिट डिजिट हमारी 2 के टेबल में आती है, यानी कि इवन नंबर आता है, तो आप 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अगर इवन नंबर ना आके 5 या 0 आता है, 5 और 0 आएगा तो जनरली वो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, जनरल सी बात है। लेकिन 5 के केस में वो 3 से भी कर सकता है, तो आपको दोनों केस चेक करके चलना है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से चेक करना चाहूँ तो देखते हैं 3 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले 3 ले लिया हमने, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ से 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 21 और 1 बचा, 3 5 15। अगेन हम 3 से ट्राई करेंगे इसको, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या ये 3 से जा रहा है, तो 3 1 3 और 3 4 12, 5 हमारा नहीं कट पा रहा, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्राइम नंबर 5। तो 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25। एक बार फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 1 5, 5 7 35। नेक्स्ट इज 17 का 1 से। तो देखिए फाइनली हमारे पास में 3825 के जो फैक्टर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले वो हमारे पास में आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द 3825। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट हमारा इसका दे रखा है 5005। 5005, तो 505 को करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में, 5005 आ रहा है। आप देखिए मैंने पहले भी कहा है आपको कि आप इसे छोटे से छोटे नंबर से चेक करेंगे। अब ये 3 से अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या ये 3 से पॉसिबल है कि नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं। तो 3 1 3, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3 6 18, 20 हो जाएगा, 3 6 18 25 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं रहा। हमारा 5 से चेक कर लेते हैं।
तो 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। तो अब ये यहाँ पे लास्ट आ रहा है 1, और 1 कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर पे जो कि है 7, ठीक है। तो 7 1 जा 7, बचा हमारे पास में 3, ये हो गया 30 हमारा। तो 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा 2, तो 21 हो गया। तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 11। सो 11 1 जा 11, बचा 3, 33 हो गया। 11 3 जा 33। नेक्स्ट इज 13, 13 1 जा 13। तो 505 के 505 के जो प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिले वो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी प्रकार से आप 7429 के भी निकालेंगे। आप चाहो तो इसे होमवर्क में रखना चाहते हो, देखो पहले इसे वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा और खुद से ट्राई करिएगा 7429 के। वैसे मैं निकाल दे रहा हूँ, लेकिन पोस्ट कर दीजिएगा आप इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 7429, हमें इसके करने हैं फैक्टर, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से और केयरिंग होके करना, ऐसे नहीं कि आप बस जल्दबाजी में करते चले जा रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसके फैक्टर आपको जल्दी से होंगे भी नहीं यहाँ पे। देखिए तो हमारे पास में क्या है 7429। अगर मैं यहाँ पे देखिए 2 से लेता हूँ तो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट हमारी कैसी है 9 आ रही है। 9 कभी भी 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो 3 यहाँ से लेंगे, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 4 जा 12, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 7429 के केस में अगर आप 3 से लोगे यहाँ पे तो देखिए 3 2 जा 6, आपको बच के कितना यहाँ से 14 आ गया। 3 4 जा 12, अभी भी 2 आ रहा है, 22 हो गया, ठीक है ना। तो 3 7 जा 21, 1 और 19। तो 19 तो कभी 3 के टेबल में आता ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर तो हमारे पास वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ये नंबर हमारे पास वैलिड नहीं है, तो यानी कि ये 3 से तो नहीं हो सकता। तो अब अगला नंबर हमारे पास क्या होता है, अगला नंबर हमारे पास 5 आ जाएगा। लास्ट डिजिट 9 आ रही है तो मतलब 5 से भी डिविजन नहीं होगा। 7 से करेंगे तो 7 के टेबल में ट्राई करा जा सकता है। तो देखिए 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, मतलब अभी भी ये नंबर खत्म हो रहा है, लेकिन 9 हमारा खत्म नहीं हो रहा। अगला नंबर 11, तो 11 के केस में हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट ऐसी नहीं बन रही, ठीक है ना। 13 से करेंगे, 13 से भी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 को हम ट्राई करके देख लेते हैं कि 17 से होगा तो क्या आ जाएगा। 4 में से हम लोग क्या करेंगे 68 को अपने सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 14 माइनस 8 आपको क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ से 6, ठीक है ना। तो 6 यानी कि यहाँ पे हो गए 62, ठीक है ना। अब देखिए 62 नंबर है तो 17 4 जा तो जान नहीं सकते, 17 3 जा पे हम चलते हैं यहाँ पर। तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51, 17 3 जा 51, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बचा कितना पहले ये देख लीजिए। तो 62 में से 51 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 9 मिलेगा। कितना 2 माइनस 1 इज़ 1 और 6 11 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया हमारे पास 11, तो कितना हो गया 119, ठीक है ना। 17 के टेबल में 119 कितने पे आता है 7 पर आता है, ठीक है। तो 17 7 119, क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 19। अब 19 को इससे करके देखते हैं कि 19 से कितना आएगा। तो 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, ठीक है। तो बचा कितना 43 माइनस 38 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 57, और 19 के टेबल में 19 3 जा 57 होता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में 19, तो 19 1 जा 19, क्लियर है। तो मैंने आपको सारी देखिए कैलकुलेशन करके दिखा दी यहाँ पे, लेकिन पहले आप वीडियो को पोस्ट करके खुद से ट्राई जरूर करिएगा, डायरेक्ट मत करिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी। तो 7429 के जो फैक्टर हमें यहाँ पे मिले वो मिले 17 इंटू 19 इंटू में, सॉरी ये 23 है आपका, 26 इंटू 23। सो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द दीज नंबर, ठीक है ना। आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें क्या करने हैं, इनके निकालने हैं एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमें इसको वेरीफाई भी करके देखना है कि क्या हमने जो क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है 26 एंड 91, 26 एंड 91। अब देखिए 26 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा यहाँ पर तो 26 के फैक्टर आपको क्या मिलेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 से करूँगा तो 13 1 जा 13, यानी कि 26 के जो फैक्टर है मेरे पास में वो है 2 इंटू 13। इसी तरीके से 91 के जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा
21। तो 13 तो 91 के जो फैक्टर हमें यहाँ पे मिले हैं वो क्या मिले हुए हैं 7 इंटू 13। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। HCF क्या बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे ज़्यादा कॉमन कौन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 13 इज ए कॉमन नंबर, ठीक है ना। 13 हमें सबसे ज़्यादा कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई कॉमन है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर जो HCF आएगा हमारा HCF वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। HCF कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है। इसका LCM निकालेंगे यहाँ पर LCM। तो LCM हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ से। सबसे पहले ये जो HCF का नंबर आया आप इसको लिख लीजिए, इनटू में जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर जैसे 2 और 7 बचा है तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 13 2 + 26, 26 7 = 182, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 182। अब इसने कहा वेरीफाई भी करो, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको याद हो तो मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था कि HCF गुना LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि A क्रॉस भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए मेरा HCF कितना आया, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर लेता हूँ क्या बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। HCF है मेरा 13, LCM है मेरा 182, इक्वल टू A मेरा कितना दे रखा है 26, B मेरा कितना है 91, ठीक है ना। 13 की 182 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, जल्दी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। तो देखिए 13 2 तक कितना है आपके पास 26, कैरीज 2, 13 इज द 104, ठीक है ना। कैरी 2 था तो उसको भी ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13 एंड 10 23। तो यहाँ से लेफ्ट में आ रहा है 2366। इसी तरीके से आप 26 की 26 की 91 से करेंगे तो 26 1 ज़ा 26, कैरीज 2, 26 9 ज़ा अगर आप करेंगे यहाँ पर तो आपको कितना मिलेगा 234, 26 9 ज़ा 234 और 2 ऐड करेंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा आपके पास में 236। तो 236 तो देखिए मेरी लेफ्ट साइड में भी 2366 आ रहा है, इसमें भी 236, यानी कि मेरा ये जो वेरिफिकेशन है बिल्कुल सही है, यानी कि मैंने जो क्वेश्चन करा है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, ये 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर बनाएंगे। मेरे पास देखिए एक तरीका और है, आप इसको जल्दी फैक्टर बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो आप अपना सकते हैं आपकी मर्जी है, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा दूंगा अलग से, ठीक है। तो 510 के फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सबसे पहले हमने 2 से करा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर 2 से क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 8 ज़ा 24, बचा 1, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो 3 से नहीं जा रहा हमारा, तो 5 से लेंगे इसको। तो 5 से लिया हमने यहाँ पर, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 15, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 17 से, तो 17 1 ज़ा 17। तो 510 510 के कितने आ रहा है हमारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसी तरीके से आप 92 के भी फैक्टर बना लेंगे। तो 92 के फैक्टर आप बनाइए, यहाँ से कितने आ जाएंगे आपके पास, 2 से किया 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 23 से। तो हमारे पास आ गए 92 के जो फैक्टर हमें यहाँ पे मिले वो मिले 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास HCF हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, HCF। तो देखिए पेयर किसका बन पा रहा है हमारा, सिर्फ 2 का, 2 के अलावा हमारा यहाँ पे कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। अगर 2 के अतिरिक्त कोई दूसरा पेयर होता तो हम उसकी बात कर लेते। तो HCF मेरे पास कितना हो गया 2 हो गया इसका, ठीक है ना। HCF मेरे पास कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। तो LCM कितना आएगा इसका, अगर मैं LCM इसका निकालूंगा तो वो हो जाएगा, सबसे पहले इस 2 नंबर को लिख लीजिए। अब रिमेनिंग नंबर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इन सब की अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 की 7 से करोगे तो 51, 51 को 2 से करोगे तो वो कितना आ जाएगा 102, यानी कि 1020 इंटू में 23। हम 1020 को 23 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 23460, ठीक है ना। आप इसको करके देखते हैं, 23 की 0 से करीब 0 आ गया, 23 दूनी 46 होता है,
यहाँ पे 0 लगा तो हासिल का डायरेक्ट किया गया, 23 से कम 23 हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास में कितना आ गया 2 3 4 6 0। अब आप इसे वेरीफाई करने के लिए आप इसका एचसीएफ और एलसीएम को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और इनके नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54 को आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो जो मेथड वो बोलेगा हमसे, हमें वही मेथड अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। अब उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है हमसे, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करेंगे। तो देखिए हमारे पास दे रखा है 12, सबसे पहले क्या है 12, तो 12 के फैक्टर अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। ये हमारे 12 के होते हैं। देखिए छोटा नंबर है इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिए, वरना आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के कर सकते हैं। 15 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, और अगर मैं 21 की बात करूँगा यहाँ पे तो वो होते हैं हमारे पास में 3 इंटू 7। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो तीनों में हमें दिख रहा है कि ये हमारा जो 3 है ये तीनों में कॉमन आ रहा है। 3 हमारा क्या है, सब में कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, एक सेकेंड में आपका कलर चेंज कर देता हूँ। तो जो एचसीएफ है हमारा, एचसीएफ वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और एलसीएम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एलसीएम तो वो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आप एचसीएफ वाले नंबर को लिखेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, तो देखिए करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। पहले 5 और 2 को कर लीजिए, 10 आ गया ना। अब बचे हुए नंबर को कर लीजिए, तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो 42 0, यानी कि 420 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया। क्लियर है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 17 इंटू, अब देखिए 17 के नंबर निकालेंगे यहाँ पे। 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 1, क्योंकि 17 अपने में ही एक प्राइम नंबर है। 23 के लिए लेंगे तो 23 इंटू 1, और अगर 29 पे लेंगे तो 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। तो अगर मैं यहाँ से इसका एचसीएफ निकालूंगा तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 इज कॉमन, ठीक है ना। पहले ही ना बस एक ही कॉमन है, क्योंकि ये तीनों ही नंबर कहते हैं प्राइम नंबर है हमारे। तो जो एचसीएफ इसका हमें मिलेगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 1, और एलसीएम हम अगर इसका निकालेंगे तो वो हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है ना। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, इसका 11339, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, मैं बहुत बार कर चुका हूँ तो इसलिए मेरे को याद ही होगी ये लगभग ये कैलकुलेशन, तो आप लोग भी इसको करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमसे क्या क्या रखा है, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 8, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। 9 के फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर हमारे पास में क्या आ जाएंगे 5 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर आप क्या करेंगे, हर जगह पर 1 लगा लेंगे, क्योंकि 1 हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो इसका एचसीएफ कितना बन जाएगा, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा हमारे पास में, एचसीएफ वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका 8 इंटू 9 इंटू 25। अब इन सब की मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 200, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1800। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करना था। हमें सिर्फ इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी थी, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए 2 वाला फॉर्मूला हमारे पास में आएगा। जब 2 डिजिट का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कहता है गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज 9, यानी कि ये जो नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है 306 और 657, इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। तो हमसे कह रहा है एलसीएम बताओ इस नंबर का क्या होगा, ठीक है। चलिए तो क्या है हमारे पास में, ए की जो डिजिट दे रखी है, ए की वैल्यू है 306, जो बी दे रखा है हमें वो है हमारे पास में 657। इन नंबर का जो एचसीएफ आया है वो आया है कितना आपका 9,
हमसे कह रहा है कि LCM बताओ कि इस नंबर का कितना आएगा। तो देखिए हमने क्या बताया था, इसका जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि HCF गुना LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का क्या मतलब क्या है, A क्रॉस B। ठीक है, HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, वो है 9। LCM मुझे पता नहीं है यहाँ पर कि LCM मेरा कितना दे रखा है, इक्वल टू हमें दो नंबर पता है, A मेरा कितना है 306 और मेरा B दे रखा है 657। ठीक है ना, 657। तो हमारे पास हमें निकालना है LCM, तो LCM को यहीं छोड़ेंगे, इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई में 657, इसको डिवाइड में ले आएंगे 9, तो 9 को इसमें मारेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 को 9 इससे डिवाइड करा तो 9 4 यहाँ से लेंगे, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो LCM हमारे पास कितना आ गया, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। ठीक है ना, जब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, तो बहुत ही केयर होके जो है ना आराम से करिए। 34 7 से अगर हम लोग करेंगे तो 34 7 से कितना होता है 238, कैरी लग जाएगा हमारे पास में कितना 23। 34 5 से हमारे पास कितना होता है, देखिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से और आराम से करिएगा। 34 5 द 170। ठीक है ना, 170 में हमारे 23 हमारी पावर भी था, तो कितना आया 93, कैरी करा हमने कितना यहाँ पर, कैरी कितना आया हमारे पास में, दोबारा देख लिए 170 196, तो 19 हमारे पास कैरी आ रहा है। कैरी का बहुत ध्यान रखेंगे। 34 6 करेंगे तो 34 6 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 204, 34 6 204 और उसमें ऐड कर देंगे अपना कितना 19, तो हमारे पास आ जाएगा 223। सो 22 33 8 इज ए LCM ऑफ दिस नंबर। ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन जरूर करना बेटा, कैलकुलेशन के बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे क्या है, 6 का हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें दिया है 6 की पावर n को क्या हम कभी भी ये 0 पर एंड हो सकता है। तो देखिए पहले हम इसके फैक्टर देख लेते हैं क्या बन रहे हैं। तो 2 इंटू 3 की पावर n, हमारे पास क्या बन रहा है 2 इंटू 3 की पावर n। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि देखिए कोई भी नंबर 0 पर जब एंड हो सकता है जब उस डिजिट में एक तो 2 हो और एक 5 हो। जब भी इस डिजिट के अंदर 2 और 5 दोनों होंगे तब जाकर उसका रिजल्ट क्या हो सकता है 0 पे एंड हो सकता है, अदरवाइज उसका रिजल्ट 0 पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे 6 की पावर n डज नॉट हैव मल्टीपल ऑफ 5, so it can't be and on 0 for any natural number। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारा जो 6 की पावर n है वो कहीं पे भी 5 का इसका कोई भी मल्टीपल हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 2 का तो हमें मल्टीपल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमें 5 का कोई भी मल्टीपल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नंबर कभी भी हमारा 0 पर एंड नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब आप थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखा सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने n इक्वल टू 1 लिया, क्योंकि n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, हमने n इक्वल टू 1 लिखा तो 6 की पावर जब मैं 1 करूँगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। मैंने n इक्वल टू 2 रखा तो 6 की पावर 2 इज ए 36। n इक्वल टू 3 प्लेस करेंगे तो 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216, यानी कि जो हमारा 6 की पावर nf वो हर नेचुरल नंबर के लिए अपनी यूनिट डिजिट क्या एंड करेगा, वो 6 पर एंड करेगा, 0 पर कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको दिखा देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इनको एक्सप्लेन करिए। तो चलिए एक एक करके करेंगे दोनों को। सबसे पहला नंबर जो हमें दे रखा है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है, इसको कंपोजिट नंबर कौन से थे हमारे,
वो नंबर जिनके पास दो या दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं उन नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते थे। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो गया, बीच में ये प्लस आ गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये प्लस आ गया। तो हमें सबसे पहले ये प्लस रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे 13 को कॉमन, तो हमारे पास अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस में 1। तो 13, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो आया 77 प्लस में 1, यानी कि हमारे पास आ गया 13 इंटू 78। अब हमें 78 के क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 78 के प्राइम फैक्टर कैसे बनाओगे, 78 2 से करा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से 13 से करेंगे तो हमारे पास ये। तो हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 13 जो ये पहले लिखा हुआ है, इसका 78 के फैक्टर हमें मिले 2 इंटू 3 इंटू 13। सो फाइनली हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द कंपोजिट नंबर 13 इंटू 78। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या आ रहे हैं, यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है हमारा। तो हमारा एक्सप्लेन हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो या दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या नंबर है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस में हमारे पास दे रखा है 5, तो हमने यहाँ से लिया 5 को अपने कॉमन, तो हमें बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1। ठीक है, तो 5 तो हमारा कॉमन ही है, तो अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, बहुत ही आराम से करिएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और 6 7 ज़ा 42, यानी कि आपके पास में है एक नंबर 24, एक नंबर है आपके पास 42। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 ज़ा 48, 24 4 ज़ा 96। ठीक है ना, 96 में अगर आप ऐड करेंगे अपना 4 तो कितना आ जाएगा, 100। तो 1008, तो आपको मिला 1008 प्लस में 1, यानी कि 5 इंटू 1009। ठीक है, अब आपको क्या करने हैं, इस 1009 के करने हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, तभी तो यह आंसर हमारा सॉल्व होगा। तो 1009, तो देखिए किस नंबर से ये पॉसिबल है, क्या इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 9 आ रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 3 से ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर कि 3 से पॉसिबिलिटी है, तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 3 3 ज़ा 9, तो 3 से भी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही, 5 से तो होगी ही नहीं। ठीक है ना, आप 7 से ट्राई कर सकते हैं कि यार 7 से यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से, मैं फिर के आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करना कि पॉसिबिलिटी अगर हो रही है मल्टीप्लाई तो आप बिल्कुल करिएगा, नहीं हो रही तो आप नहीं करिएगा। ठीक है ना, तो देखिए 109 जो है हमारा कोई भी फैक्टर नहीं बना रहा है, तो हम लिख देंगे कि 1009 कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, इसको दोबारा से डिवाइड नहीं किया जा सकता, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो ये हमारा कहता है एक कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो जो नंबर हमारे पास आ गया, इसके बाद दो हमारे पास में क्या मिल गए, इसके प्राइम फैक्टर मिल गए, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, कंपोजिट नंबर कह दिया। क्लियर है सभी को। चलिए, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है यहाँ पर कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक हमें क्या कर रखा है, एक सर्कुलर पाथ हमें यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि एक लड़की है सोनिया, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में एक लड़की है सोनिया, तो हम सोनिया को जरा खड़ा कर देते हैं। तो ये मान लीजिए ये है सोनिया। ठीक है, तो ये सोनिया क्या करती है, सोनिया लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट। सोनिया को कितना लिख रहे हैं, 18 मिनट एक राउंड को कंप्लीट करने में। ठीक है ना, ऑन द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। ठीक है ना, तो एक बंदा है रवि, ये हमारे रवि भैया। ठीक है, तो रवि को जो है समय लग रहा है इसी चीज़ को पूरा करने के लिए कितना, 12 मिनट का। ठीक है ना, रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, इसका पूरा क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए मैं बता देता हूँ। मानते हैं कि सपोर्ट स्टार्ट एट द सेम टाइम। ठीक है ना, एट द सेम टाइम, देन हाउ मच टाइम आफ्टर they meet at the same position। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है
कि कितने समय के बाद में ये दोबारा अपनी सेम पोजीशन पर आकर मिलेंगे, यानी कि ये अब कितनी देर बाद आपस में फिर मिलेंगे आकर। तो देखिए क्या क्या रखा है, जो भी कहा है उसने उसके हिसाब से बिल्कुल चलेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो देखिए सोनिया ने कितना टाइम लिया है, सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। एक चक्कर लेने में उसे कितना लग रहा है, ये राउंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिवोल्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, 18 मिनट। ठीक है, सोने कितना ले लिए, 18 मिनट। रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट, देखिए जितना अच्छा स्टेटमेंट दोगे आप उतना ही अच्छा रहेगा, कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। रवि कितना समय ले रहा है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, 12 मिनट। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ द टाइम, यानी कि 18 इंटू 12, आपको 18 इंटू 12 का क्या करना है, यहाँ पे निकालना है एलसीएम। तो देखिए 18 के फैक्टर हम लोग जानते हैं, 18 के जो फैक्टर है वो क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो 12 है हमारा उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या बन रहा है इसमें, एक तो हमारे पास में 2 कॉमन है, एक हमारे पास में 3 कॉमन है। सो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, जो कॉमन है पहले उनको लिख लीजिए, तो 2 इंटू 3 कॉमन है हमारे पास में, उसके बाद बचा हुआ कौन है हमारे पास में, एक 3 बच गया और एक 2 बच गया। तो कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 36, यानी कि आफ्टर कितना आ जाएगा, आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि will meet together at the same position, यानी कि 36 मिनट के बाद में क्या होगा, रवि और सोनिया अपनी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर आकर मीट करेंगे। आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, काफी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव रही, बहुत अच्छा सीखने के लिए हमें यहाँ पे मिला, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इन वीडियो का फायदा उठा सकें और वो भी कुछ नया सीख सकें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते जिनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पैसे को खर्च कर सकें, यानी कि वहां पे फीस भर सकें। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इसी वजह से इन चीजों को देखते हुए ही मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेते हुए यहाँ पर साइंस की वीडियो बनाई है। सकता हूं मैं कि जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर आने वाले हैं वो कुछ दिन बाद आएंगे, ठीक है ना। आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए, लगभग आप मान लीजिए कि 1-1.5 हफ्ते के बाद में आप इंग्लिश मीडियम वालों के भी लेक्चर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इतनी ही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। तब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।